लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव 2024 के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच किया जाएगा, जहां पे प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव होने हैं, तो प्रथम चरण के लिए कल पार्टीज़ को डिस्पैच किया जाएगा और परसों चुनाव है यानी 19 अप्रैल को। तो इनको इन 2 दिनों में कौन कौन से कार्य संपादित करने हैं हम संक्षेप में यहाँ पे चर्चा करेंगे सारांश के रूप में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वितरण दिवस के दिन प्रारंभिक जांच आपको क्या क्या कर लेनी है। सबसे पहले है बीयू को लेते समय आप क्या चेक करेंगे। मतपत्र इकाई जो है बीयू बैलेट यूनिट, इसमें आप एड्रेस टैग को चेक करेंगे और मिलान करेंगे कि आपको जो आवंटित बूथ है उसी की ये बीयू है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि बीयू की पिंक पेपर सील है वो अच्छे से लगी हुई है, मतपत्र है वो सही से लगा हुआ है, उसकी जो लाइनिंग है वो मशीन पर खुदी हुई लाइनिंग से मैच हो रही है, और जितने अभ्यर्थी हैं उन सब के जो नीले बटन है वो अनमास्क है, खुले हुए हैं, और शेष बटन है वो मास्क है, और थंब व्हील है वो 01 की पोजीशन पे है अगर एक बीयू लगी हुई है। अगर 2 बीयू लगी हुई है तो जो दूसरी बीयू है उसमें 02 पे है, और 3 लगी हुई है तो तीसरी बीयू पे 03 है। ये चेक कर लेना है। तो इसके बाद में आपको सीयू में क्या चेक करना है, कंट्रोल यूनिट में आपको चेक करना है सबसे पहले वही एड्रेस टैग, यानी जिस बूथ के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसी बूथ की ये सीयू हो, उसके ऊपर जो पिंक पेपर सील लगी हुई है वो अच्छे तरीके से लगी हुई हो, और आप इसको बिना वीवीपैट और बीयू को कनेक्ट किए एक बार ऑन करके देख लें, इसमें डेट एंड टाइम देख लें, इसमें कैंडिडेट की संख्या देख लें, और इसकी बैटरी का स्टेटस देख लें, और उसके बाद में सीयू को बंद कर दें। अगर किसी प्रकार की उसमें विसंगति मिलती है तो आप उसको तुरंत चेक करवाएं। उसके बाद में वीवीपैट में आपको क्या चेक करना है। वीवीपैट में पहला काम वही एड्रेस टैग चेक कर लेना है कि जिस बूथ के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसी बूथ का ये वीवीपैट हो। उसके बाद में आपको देख लेना है कि उसमें बैटरी लगी हुई है। वीवीपैट की जो नॉब है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आडी होनी चाहिए, और जब आप इसको काम में लेंगे तब ये वर्टिकल होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। अब यहाँ पे क्या नहीं करना है, वितरण के दिन आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे आपको सीयू, बीयू और वीवीपैट को किसी भी हालत में जोड़ के चेक नहीं करना है, और जांच करने के बाद में यूनिट्स को कैरिंग केस से बाहर नहीं रखना है, तुरंत आप कैरिंग केसेज में रख दें। इसके अलावा कोई भी अनऑथोराइज स्थान जैसे आवास, होटल, इसमें इनको नहीं ले जाना है, और किसी भी सील को, इन पे जो सील लगी हुई है कोई भी सील क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, हटानी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको जो वाहन आवंटित करवाया गया है उसी वाहन का आपको उपयोग करना है, पर्सनल वाहन का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है। वोटिंग कंपार्टमेंट आप जब वहाँ स्थापित करोगे बूथ पर तो वो खुली खिड़की या दरवाजे के पास ना हो, और वोटिंग कंपार्टमेंट के ठीक ऊपर इल्यूजन बल्ब लाइट के नीचे भी नहीं रखना है। बहुत तेज़ प्रकाश वाला कोई बल्ब लगा हो या कोई हेलोजन लाइट लगी हो उसके नीचे वोटिंग कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मॉक पोल शुरू होने से पहले मतदान केंद्र बीयू, सीयू और वीवीपैट को सेट कर लेना है, और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को कैरी केसेज से बाहर निकाल के उनको सेट किया। उसके बाद में वीवीपैट को बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखना है, और उसके बाद में सीयू को जो मतदान अधिकारी 3rd है उनकी मेज़ पे रखना है, और सेटअप अच्छे से कर लेना है। तार को आपको ध्यान से ऐसे लगाना है, बिना कनेक्टर को दबाए, यानी लेचेज को बिना दबाए आपको सीधा केबल को कनेक्ट कर देना है। वीवीपैट की जो केबल है उसको सीयू से कनेक्ट कर देंगे, और बीयू की जो केबल है वो वीवीपैट से कनेक्ट कर देंगे। और कंट्रोल यूनिट को चालू करने से पहले आप अच्छे से चेक कर लें कि आपने वायर है वो सही से कनेक्ट कर दिए हैं, और पेपर रोल नॉब यानी जो ये ब्लैक वाला स्विच है इसको आपने वर्टिकल कर दिया है। वो अब आड़ा नहीं रहना चाहिए, अब वो खड़ी स्थिति में होना चाहिए,
वर्किंग पोजीशन में वर्टिकल रहेगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है CU BU वीवीपैट के कनेक्टिंग केबल को पारदर्शी चिपकाने वाले टेप के साथ टेबल के पाए पर टेप कर देना है। अब क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि EVM और वीवीपैट को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते समय CU को चालू नहीं करना है। पूरा जोड़ने के बाद में और आश्वस्त हो जाने के बाद में कि हमने वीवीपैट की नॉब को वर्टिकल कर दिया है और केबल अच्छे से कनेक्ट कर दी है, उसके बाद में ही CU को चालू करना है। और बीच में अगर केबल हिल जाए तो आपको बंद करके दोबारा से आपको उसको ऑन करना होगा। केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर की दोनों तरफ की लेचेज को नहीं दबाना है। कनेक्टर के दोनों तरफ की लेचेज को दबाए बिना केबल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। CU को चालू करने से पहले वीवीपैट की जो नॉब है उसको कार्यशील स्थिति में रखना ना भूलें। वर्टिकल खड़ा, वीवीपैट को बैलेट यूनिट के दाहिनी ओर नहीं रखना है। वीवीपैट बाईं ओर रहेगा और BU दाईं तरफ रहेगा और केबलों को खुला नहीं छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉक पोल का आयोजन किस तरीके से करना है। मॉक पोल के लिए 90 मिनट पहले का टाइम निर्धारित किया गया है, यानी वास्तविक मतदान का जो समय है 7 बजे, उससे 90 मिनट पहले यानी 5:30 बजे आपको मॉक पोल आयोजित करना है। 15 मिनट आप और एजेंट का इंतज़ार कर सकते हो। अगर कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं है तो आप हर हालत में 75 मिनट पूर्व मॉक पोल स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप देख लें वीवीपैट की पर्चियाँ कंपार्टमेंट वो खाली है। CU को चालू करें और टोटल बटन दबाएं। टोटल में 0 मत दिखाएं। यदि कोई पूर्व मत है तो उसको क्लियर करें और कम से कम 50 वोट डालें और प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर मतों की संख्या देते हुए आपको मत डलवाने। जैसे 14 कैंडिडेट है तो आपको मॉक पोल में 56 वोट, यानी प्रत्येक कैंडिडेट को 4 वोट डालेंगे तो 56 वोट कुल डल जाएंगे। उसके बाद में 56 वोट डलने के बाद में CU का क्लोज बटन दबाना है और उसके बाद में परिणाम दिखाना है और उसके बाद में वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्चियां निकाल के परिणाम से मैच करवाना है। मॉक पोल का मिलान तभी सही होता है जब आपने इसकी प्रक्रिया है वो सही अपनाई हो। CU से मॉक पोल का परिणाम हटाने के लिए CU का क्लियर बटन दबाना है और अभिकर्ताओं को 0 दिखाना है। आपको प्रत्येक जो बटन CRC के दौरान आप दबाएंगे तो आपको धैर्य धारण करना है, वेट करना है। जब तक डिस्प्ले ऑफ नहीं हो जाए तब तक आगे का प्रोसेस नहीं करना है। जैसे क्लोज का बटन दबाया तो क्लोज की संपूर्ण प्रोसेस होने के बाद में आपको अगला जो स्टेप है वो करना है। रिजल्ट का स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपको क्लियर का करना है। क्लियर का स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपको वापस से टोटल चेक करके आश्वस्त हो जाना है कि हमने इसके अंदर जो मत अंकित थे, मॉक पोल के जो वोट अंकित थे, वो सारे हमने शून्य कर दिए हैं। तो मॉक पोल की जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उनके पीछे मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाएंगे, काले लिफाफे में इनको रखेंगे और पिंक पेपर की सील से सील करेंगे। CU को अब यहाँ पे बंद कर देंगे। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएंगे और यहाँ CU को हम वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे सील करके, ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग और एड्रेस टैग से। और जो वीवीपैट का स्लिप ड्रॉप बॉक्स है उसको भी हम खाली करके उसको भी एड्रेस टैग से सील करेंगे। उसके बाद में मॉक पोल सर्टिफिकेट को ध्यानपूर्वक भरना है। सभी मतदान अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने हैं और मॉक पोल के बाद में यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है कि मॉक पोल के दौरान अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है, BU CU या वीवीपैट में से अगर एरर आता है तो आपको जो भी पार्ट ख़राब हुआ है, CU ख़राब है तो CU चेंज हो जाएगी, BU ख़राब है तो BU चेंज हो जाएगी और वीवीपैट ख़राब है तो वीवीपैट चेंज हो जाएगी। ये इसका प्रोटोकॉल है मॉक पोल के दौरान। और क्या नहीं करना है,
कम से कम 50 वोट डाले बगैर आपको मॉक पोल बंद नहीं करना है। सीयू से मॉक पोल डेटा हटाए बिना और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पर्चियाँ निकाले बिना वास्तविक मतदान शुरू नहीं करना है। यानी क्लियर, उस मशीन को क्लियर किए बगैर और वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की जो पर्चियाँ हैं वीवीपैट की, वो निकाले बगैर आपको वास्तविक मतदान शुरू नहीं करना है। वीवीपैट मॉक पर्चियों को बिना मोहर लगाए भी नहीं रखना है और मॉक पोल चल रहा हो तो सीयू को बंद या चालू नहीं करना है। मॉक पोल चल रहा हो तो बीच में केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करना है। तो ये उसके बाद की सीलिंग होगी वास्तविक मतदान के लिए। जब आप इसको तैयार करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन पेपर सील है, इस तरीके से लगेगी और यहाँ पे ये एड्रेस, ये स्पेशल टैग है, ये इस तरीके से लगेगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक, ये देखिए आप, यहाँ जो ग्रीन पेपर सील का ऊपर वाला भाग है यहाँ पे ए वैक्स पेपर लगा हुआ होगा, वो मशीन पर चिपका देंगे। फिर बी का वैक्स पेपर उतार के इसके ऊपर चिपका देंगे और यहाँ पे आपको ग्रीन पेपर सील के नंबर शो होंगे। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देंगे और एजेंट्स के भी सिग्नेचर करवा लेंगे और आवश्यकता अगर वो एजेंट इस पर साइन करना चाहे तो उनसे साइन भी करवा लेंगे। इस तरीके से वीवीपैट का जो यहाँ स्लिप ड्रॉप बॉक्स है जो हमने पूरी तरह से खाली कर दिया है और खाली करके इसको एड्रेस टैग से सील कर दिया है। और ऐसे ही यहाँ पे भी इस जगह भी आपको सीयू में एड्रेस टैग लगा के इसको सील करना है। अब आपकी मशीन है वो वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गई है। केबल कनेक्ट करके अच्छे से और दोबारा से कंट्रोल यूनिट को चालू करें और शून्य मत की पुष्टि करने के लिए एक बार टोटल का बटन दबा के देख लें कि वास्तव में अब ये मतदान जो शुरू हो रहा है, वास्तविक मतदान, वो शून्य से शुरू हो रहा है। और जो 17 कै रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर, उसमें मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी ये प्रमाण पत्र देंगे कि नियंत्रण इकाई में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाया गया है। इस तरीके से ये वास्तविक मतदान यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई मशीन ख़राब होती है, यानी अगर वीवीपैट ख़राब होती है तो केवल वीवीपैट को बदला जाएगा और अगर सीयू या बीयू में से कोई भी ख़राब होती है तो पूरा सेट बदला जाएगा और एक एक मत प्रत्येक उम्मीदवार को देते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया भी संपादित करवाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यदि सीयू रिप्लेस वीवीपैट त्रुटि दर्शाता है तो सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट को बदलें, किसी भी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। यानी वीवीपैट अगर ख़राब है तो केवल वीवीपैट बदली जाएगी, आपको मॉक पोल दोबारा से करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे बीयू या सीयू में से कोई काम नहीं कर रही है, या तो बीयू काम नहीं कर रही है या सीयू काम नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में आपको बीयू, सीयू और वीवीपैट पूरा का पूरा सेट बदलना है। और इस स्थिति में प्रत्येक उम्मीदवार को अब एक एक वोट देते हुए दोबारा से मॉक पोल किया जाएगा। फिर मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए वापस मॉक पोल को क्लियर करना है और उसकी पर्चियां हटा के अलग से लिफाफे में डाली जाएगी और वही सेम प्रोसेस जो शुरू में हमने मॉक पोल किया था वो दोबारा से अपनाना है। अगर यहाँ पे सीयू की केवल बैटरी का मैसेज आता है कि रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू, तो उस समय केवल बैटरी चेंज करके और काम मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वीवीपैट की भी अगर बैटरी चेंज करने का कोई मैसेज आए तो वीवीपैट की बैटरी चेंज करके और मतदान वापस शुरू कर दिया जाएगा और किसी प्रकार के मॉक पोल की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये प्रोटोकॉल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई मशीन ख़राब होती है तो सीयू अगर ख़राब हो रही है तो सीयू चेंज, बीयू ख़राब है तो बीयू चेंज, वीवीपैट ख़राब है तो वीवीपैट चेंज। और अगर बैटरी से काम चल रहा हो, केवल चेंज बैटरी का आ रहा हो, तो उसमें केवल बैटरी चेंज की जाएगी, चाहे वो वास्तविक मतदान हो चाहे वो मॉक पोल हो। वास्तविक मतदान के दौरान अगर वीवीपैट ख़राब है
तो केवल वीवीपैट चेंज की जाएगी, और अगर बीयू या सीयू में से कोई ख़राब है तो पूरा सेट बदला जाएगा, और उस स्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया भी दोबारा की जाएगी। अब यहाँ पे बैटरी का यहाँ ऑप्शन ये खुला रहेगा कि अगर किसी की बैटरी ख़राब है, सीयू की बैटरी ख़राब है तो सीयू की बैटरी चेंज की जा सकती है, और वीवीपैट की बैटरी ख़राब है तो वीवीपैट की बैटरी चेंज की जा सकती है। ये सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध करवाई हुई रहेगी, तो उनसे संपर्क करके और ये एरर के हिसाब से जो अगर सीयू की बैटरी बदलने की आवश्यकता है तो सीयू की, और वीवीपैट की बैटरी बदलने की आवश्यकता है तो वीवीपैट की बैटरी बदल दी जाएगी। यदि सीयू रिप्लेस पावर पैक ऑफ सीयू दिखाता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बैटरी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक मतदान के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, आपको सीयू को बार बार बंद चालू नहीं करना है, और केबल को भी डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करना है बार बार। यहाँ पे आपको बीच में केबल हिलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, और सीयू को भी बंद चालू नहीं करना है। जब केवल वीवीपैट या सीयू का पावर पैक बदला गया हो तो मॉक पोल नहीं करना है। अब उसके बाद में मतदान प्रक्रिया का समापन जब हो तो सबसे पहले रजिस्टर से मिलान कर लें, सीयू के अंदर जो टोटल है और मशीन के अंदर जो आपके 17K के अंदर जो रजिस्टर्ड मतदाता, उनकी संख्या आप मिलान कर लें। टोटल वोट रजिस्टर के अनुसार कितने पड़े हैं और सीयू में कितने बताए जा रहे हैं, तो टोटल मिलान करके उसके बाद में आपको क्लोज़ का बटन दबाना है, और क्लोज़ का बटन दबाकर आपको 17 गए और पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट करने के लिए आपको चेक कर लेना है। PST यानी पोलिंग स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम, ये भी आपको नोट कर लेना है, और सीयू का ये टोटल बटन दबा के आपको मिलान कर लेना है, सीयू को बंद कर देना है, और उसके बाद में आपको केबल्स को डिस्कनेक्ट कर देना है, और वीवीपैट से बैटरी पैक को बाहर निकाल लेना है। अब कैरिंग केसेज में इनको अलग अलग वापस रख देंगे, और एड्रेस टैग से सील कर देंगे, और एजेंट्स के सिग्नेचर करवा लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली बात, यहाँ मतदान बंद होने के अधिसूचित समय या मतदान पूरा होने से पहले सीयू का क्लोज बटन किसी स्थिति में नहीं दबाना है, और सीयू को बंद किए बिना केबल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, और मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट के पावर पैक को वीवीपैट में नहीं छोड़ना है, निकालना है बाहर, और मतदान समाप्ति के बाद कैरिंग केस को बिना सीलिंग किए और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना नहीं रखना है, और संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री उसी वाहन से आपको जमा करवाना है जो आपको आवंटित हुआ है, अन्य वाहन से सामग्री जमा नहीं करवानी है। तो ये था 2 दिनों का एक मुख्य जो बातें थी उनका सारांश रूप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।